राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गौ माता की एक कहानी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य को कौन से ऐसे 4 काम हैं जो हमेशा अकेले में करने चाहिए। ये जो कहानी है जीवन के कुछ मूल सिद्धांतों को बताने वाली कहानी है। इन्हें गौ माता बताती हैं जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। गौ माता समय समय पर इंसान को ऐसे ऐसे संदेश देती रहती हैं जो यदि मनुष्य समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। गाय को माता क्यों कहा जाता है? तो गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की महिमा अपरंपार है। गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो लोग इनको समझ जाते हैं वो अपना भाग्य बदल सकते हैं, वो अपना नसीब बदल कर रख सकते हैं। आज की कहानी में आप ये जानेंगे कि गौ माता की बताई 4 जरूरी बातें जो इंसान के जीवन में घटित जरूर होती है, और जब ये बातें किसी इंसान के जीवन में घटित होती हैं तो उस इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इतनी खतरनाक होती हैं ये 4 बातें। तो इन 4 बातों पर गौर जरूर करना और इन बातों का जीवन में अमल जरूर करना। सुखी जीवन का सार बताने वाली ये कहानी है। तो आइए जानते हैं उन 4 बातों को इस कहानी के माध्यम से। छोटी सी रिक्वेस्ट उससे पहले कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारियां समय समय पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखना। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भोला गांव के जमींदारों की गायों को चराकर लाया करता था। वो उन गायों को जंगल में चराता और उनसे जो भी पैसा मिलता उससे अपना घर परिवार को चलाया करता, उनकी देखभाल करता। थोड़ी गाय अपनी और थोड़ी गाय जमींदारों की थी। ज्यादा पैसा तो वो इससे नहीं कमा पाता था, लेकिन जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। जिस जंगल में भोला गायों को चराने के लिए ले जाता था उस जंगल में एक पहाड़ था जिसके अंदर एक गुफा सी बनी हुई थी। उस गुफा में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जो रोज भोला की गायों के साथ शामिल होकर चारा चरा करती थी। शाम को सभी गायों के चारा चरने के बाद जब सभी गायों को लेकर भोला वापस लौटता तो वो दूसरी गाय दूसरा रास्ता पकड़ लेती और अलग निकल जाती। भोला जब सुबह के समय उन जंगल में गायों को चराने के लिए जाता था तो वो गाय आधे रास्ते में उनके बीच में शामिल हो जाती, और गाय ज्यादा होने के कारण भोला को ये बात ज्ञात नहीं हो पाती थी। एक दिन भोला अपनी गायों की गिनती कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गाय उसमें ज्यादा है। वो सोचता है कि मुझे जो गायों को चराने के पैसे मिलते हैं वो तो 99 गायें हैं, किंतु ये तो 100 गायें हैं। ये देख भोला शाम को वापस लौटकर जब सब जमींदारों को उनकी गाय देता है तो सबसे ये बात कहता है कि मुझे 99 गायों के पैसे दिए जाते हैं जबकि मैं 100 गायों को चराता हूँ। ये सुन सभी जमींदार कहते हैं कि भोला तुम हिसाब के बहुत कच्चे हो। जितने गायों को तुम्हें चराने के लिए हम देते हैं उतनी ही गायों के पैसे तुम्हें दिए जाते हैं। भोला दोबारा गायों की गिनती करने लगता है तो वो पाता है कि वहाँ तो 99 गायें हैं जबकि जंगल में तो 100 थी। अब भोला फिर दोबारा से सोच में पड़ जाता है। कि तब उसे लगता है कि शायद कोई दूसरी गाय शामिल हो गई होगी। भोला अगले दिन वापस से गायों को लेकर चराने ले जाता है तो उसमें साधु की गाय आकर शामिल हो जाती है। भोला जंगल में पुनः गायों की गिनती करता है तो उसमें 100 गायें निकलती हैं। ये देख वो फिर से अचंभित रह जाता है और जंगल से वापस दोबारा से जब गायों की गिनती करता है तो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ 99 गायें हैं। तब भोला सोचता है कि जरूर किसी अन्य व्यक्ति की गाय मेरी गायों के साथ आकर चरने लग जाती है। भोला तीसरी रोज अपने एक मित्र को साथ लेकर जंगल जाता है और उसे कहता है कि आज शाम मुझे कहीं जाना है, तुम इन सभी गायों को लेकर के घर वापस आ जाना। शाम होते ही भोला वहां से हट एक जगह छुपकर बैठ जाता है और अब उस दूसरे व्यक्ति के साथ सभी गायों ने एक रास्ता पकड़ लिया। भोला पीछे से चुपके चुपके गायों पर नजर रखते हुए आ रहा था। जब गाय आधे रास्ते पर आई तब उसने देखा कि गाय के एक झुंड में से एक गाय अपना रास्ता अलग पकड़ लेती है और वो दूसरी दिशा की तरफ जा रही है। ये देख
भोला उस गाय के पीछे लग जाता है, ये देखने के लिए कि वो गाय किसकी है। और भोला का मित्र सभी गायों को लेकर गांव की तरफ निकल जाता है। भोला गाय के पीछे पीछे एक पहाड़ के अंदर तक पहुंच जाता है। वो गाय उस पहाड़ की गुफा में चली जाती है और भोला भी उस गाय के पीछे गुफा के भीतर चला जाता है और अंदर जाकर छुपकर देखता है कि एक साधु तपस्या में लीन बैठे हुए थे। उनके मुख पर बहुत तेज था। गाय वहां पहुंच खड़ी हो जाती है। साधु उठ उस गाय को बांधकर उसका दूध निकालकर अपना भोजन बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाय ने गोबर किया, जो कि सोने का गोबर था। साधु ने तुरंत जाकर उस गोबर को उठा लिया और अपने धन भंडार में रख दिया। भोला इस सारी घटना को छुप करके देख रहा था। ये सब देख भोला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो गाय के पास जाकर कहता है कि गौ माता, मैं एक निर्धन ग्वाला हूँ, दिन भर अपनी गायों को चराता हूँ। आप भी उसी में आ जाती हैं, लेकिन गायों को चराने से पर्याप्त धन नहीं मिलता है, जिससे कि मैं अपने परिवार को अच्छे से लालन पालन नहीं कर पाता। तब वो गौ माता भोले से कहती हैं कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम गायों को बहुत प्रेम से रखते हो, मारते दुत्कारते नहीं हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, तुम उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाना। ये सुन भोला कहता है कि पर गौ माता, गोबर से क्या ही होगा, मेरे पास रोज 99 गाय होती हैं जो रोज गोबर करती हैं, उन गोबर से मैं धनी कैसे बन सकता हूँ। अब गौ माता बोलती हैं कि ग्वाले, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ और मैं जो गोबर करती हूँ वो सोने का होता है, इसे तुम ले जाना और इस बात को राज ही रखना, किसी और को मत बताना। तब भोले ने कहा कि ठीक है गौ माता। कुछ देर बाद गौ माता ने गोबर कर दिया। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गया। घर जाकर भोले ने देखा कि वो गोबर सोने का बन गया। अब वो गाय रोज चरने के लिए आती और एक बार गोबर करती। भोला हर दिन उस सोने के गोबर को घर ले जाता। धीरे धीरे भोला एक धनी व्यक्ति बन गया। भोले के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे भोला ने गायों को चराने का काम भी बंद कर दिया। अब हर दिन वो गाय भोला के पास आती और सोने का गोबर करके लौट जाती। भोला अब एक बहुत धनी व्यक्ति बन गया था, लेकिन भोला ज्यादा समय तक अपनी पत्नी से ये बात छुपा नहीं पाया और उसने सारी बातें उसे बता दी। भोला दिमाग से और स्वभाव से भी बहुत भोला था। अब जैसे ही उसके पास धन आ गया था, वो ये बात भूल गया था कि उसे ये बात किसी को बतानी नहीं थी, क्योंकि ये बात बताने के लिए गौ माता ने उसे मना किया था और वो सब कुछ अपनी पत्नी को बता देता है। भोला के अमीर बनने से आसपास के अड़ोसी पड़ोसी उससे जलने लग जाते हैं। सब यही सोचते हैं कि ये तो इतना मंद बुद्धि है, तो भोला इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, उसे कौन सा ऐसा खजाना मिल गया जिसकी वजह से इसने गाय को चराना भी बंद कर दिया। पहले तो ये गाय चराता था तो उसके परिवार का लालन पालन भी बड़ी मुश्किलों से होता था, लेकिन अब तो इसने गायों को चराना भी बंद कर दिया। घर पर बैठा रहता है, मजे करता है। फिर ये कैसे दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है? कौन सी जादू की छड़ी उसके हाथ लग गई कि वो इतनी तरक्की कर रहा है? उसके अड़ोसी पड़ोसी सब यही सोचते और उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं कि उसे कौन सा ऐसा खजाना मिल गया है। भोला के पड़ोसी उस पर नजर रखने लग जाते हैं। जब भोला गौ माता की पूजा करता तो सब उसे देखते। जब वो भोजन करता तब उनकी नजर उसी पर होती। जब भी वो अपनी पत्नी के साथ रात में विश्राम करता तो तब भी सब उसको देखा करते थे। अब भोला की तरक्की सभी की चर्चा का विषय बन गई थी। अब भोला को जो गाय गोबर देती थी, धीरे धीरे उस गाय ने गोबर देना और भोला के घर आना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे भोला के पास जितना धन था सब खर्च होते चला गया और भोला एक बार फिर से निर्धन हो गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो रास्ते पर आ गया था। पहले वो जितना गरीब था उससे भी ज्यादा उसकी हालत अब खराब हो गई। खाने के भी लाले पड़ गए। तब एक दिन वो परेशान होकर गौ माता के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। तब गौ माता कहती हैं कि तुम मेरी बताई बात को भूल गए। धन का तुम पर नशा चढ़ गया, वो तुम्हारी ही करनी का फल है।
आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताती हूँ जिन्हें यदि तुम जीवन भर याद रखोगे और इस पर अमल करोगे तो जीवन में कभी भी तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तब भोला कहता है कि आप बताएं गौ माता, मैं सख्ती से इन बातों का पालन करूंगा। तब गौ माता कहती हैं कि भोला, ये 4 काम व्यक्ति को हमेशा अकेले में करना चाहिए। पहली बात, जब भी आप भगवान का भजन कीर्तन करें तो उसे अकेले में करें। भगवान का भजन अगर आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा, उसका श्रेय देखने वाले लोग ले जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन जब भी करो अकेले में करो। भगवान की साधना करते हैं, उनके किसी भी मंत्र को आप सिद्ध करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो उसे अकेले में करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। गौ माता आगे कहती हैं कि दूसरी बात गौर से सुन, भोजन भी अकेले में और पर्दे में करना चाहिए। भोजन को भी खुलेआम कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, दूसरा भोजन का भी अपमान होता है, इसलिए भोजन को भी अकेले में करना चाहिए। तीसरी बात बताते हुए गौ माता कहती हैं कि भोला, इसको तुम ध्यान से समझना कि जब भी पति पत्नी पर्दे में विश्राम करते हैं तो उन्हें अकेले में करना चाहिए। जो लोग खुलेआम हम बिस्तर करते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, इससे ही उनकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। चौथी सबसे जरूरी आखिरी बात जो गौ माता ने भोले से कहा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको जीवन में हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। गौ माता बोलती हैं, अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, इसको भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, अपने सीने में दफन रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया अन्य किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा, आपके हाथों से आपकी कमाई का जरिया निकल ही जाएगा। हो सकता है आपकी कमाई के जरिए पर आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो जाए, इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। गौ माता ने ये 4 बात भोले को बताई। भोला ने इन सभी बातों को सख्ती से पालन किया और फिर से वो गौ माता ने अपना गोबर देना शुरू कर दिया, जिससे भोला के फिर से अच्छे दिन शुरू हो गए। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने जीवन में इन 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखना, इन्हें पर्दे में रखना चाहिए। जो लोग इन 4 बातों को हमेशा पर्दे में रखते हैं उन लोगों का कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता। राधे राधे।